मूवी देखी थी रावण, उसमें जो कैरेक्टर था लूसीफर का, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था कि एक छोटा-सा बच्चा एक स्क्रिप्टेड टाइप का इतनी सारी टास्क कैसे कर रहा है और इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। एग्जैक्ट क्या एक वर्किंग हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में होती है। बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं और जहाँ बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी मीन्स एवरीथिंग। चाहे वो आपका कोड वाला पार्ट हो, वेब एप्लीकेशन का पार्ट हो, आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका सर्वर हो, या किसी भी तरह की क्लाउड सर्विसेज, किसी भी तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आप यूज कर रहे हो, एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट वो वल्नरेबल हो सकती है। सो क्योंकि हमने ना काफी सुना है कि ऐसा गवर्नमेंट जॉब में साइबर सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जैसे कोई भी पॉलिसी लाती है, कुछ भी लाती है, तो वो हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक कैंडिडेट जो करियर बनाना चाह रहा है उसे गवर्नमेंट चूज करना चाहिए या प्राइवेट चूज करना चाहिए? तो मोस्टली जो कंपनीज अच्छा पे करने वाली होती है, वो 6 LPA टू 7 LPA एक फ्रेशर को देती है साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल में। और अगर आप एक पेन टेस्टर हैं, लाइक वेब एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक डेवलपर की ही तरह उसको बिल्कुल कॉम्पिटेट करके ही रखना पड़ता है डेवलपर को। फ्रीलांसिंग तो यहाँ पे बहुत पहले से हो रही है, लाइक अदर जॉब रोल्स में फ्रीलांसिंग शायद शुरू से नहीं होती थी, बट साइबर सिक्योरिटी एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें शुरू से ही फ्रीलांसिंग होती थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे हैकर वन हुआ और बाकी सारे बग क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स देते हैं उनके क्लाइंट्स के लिए। तो यही एक तरह की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी होती है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिससे वो बिना जॉब किए भी बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, काम किया है, और वो काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको बता सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। क्या साइबर सिक्योरिटी हम एक फ्यूचर में करियर ऑप्शंस के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहा है या डेटा साइंस में जा रहा है, बट साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप जाके अपना करियर बना सकते हो, फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। तो आज के पॉडकास्ट में पूरा हम डिटेल में इस चीज को जानेंगे। तो हमारे साथ हैं ऋतिक भाई। तो ऋतिक भाई, आपका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। और मुझे पता है आज की वीडियो से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। और मेजरली जो हमारे चैनल की ऑडियंस है वो टीयर 3 कॉलेजेस से आती है, टीयर 2 टीयर 1 सिटीज से भी आते हैं, बट जो कॉलेजेस है ज्यादातर स्टूडेंट्स के, वो ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाती है। तो मैं स्टार्ट आपसे करवाना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से आते हैं, बिलॉन्ग करते हैं, एंड कैसे मतलब आपकी जर्नी रही, क्या रहा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऋषभ कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। सो बिना किसी डिले के मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि मेरा नाम ऋतिक श्रीवास है, मैं इंदौर से हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है, जस्ट बैचलर डिग्री है मेरे पास कंप्यूटर साइंस की। एंड इसके बाद मैंने जॉब करना शुरू की थी। वेल कॉलेज टाइम पे भी मैं जॉब करता था, बट इट वाज अ डिफरेंट जॉब रोल। तो ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम आई वाज वर्किंग एज एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। सो उसमें मेरा काम होता था लाइक आईटी सपोर्ट करना, ये जो सिस्टम के ट्रबल शूटिंग और लाइक प्रॉब्लम जो होती है, किसी यूजर को, एंड यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रिजॉल्व करने का मेरा काम था। और जस्ट आफ्टर माय कॉलेज एंड ग्रेजुएशन मैंने अपना जॉब रोल शुरू किया इन आईटी इंडस्ट्री, और आईटी में भी पर्टिकुलरली मैंने साइबर सिक्योरिटी पे फोकस किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने कॉलेज टाइम पे एक इंटर्नशिप की थी आईबीएम में, और उसमें मेरा जॉब रोल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का था। उसके बाद फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन गीक्स फॉर गीक्स ज्वाइन किया, देन वहाँ मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम करना शुरू कर चुका था। फिर लेटर मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया, जैसे कि फिजिक्स वाला, देन रिले ह्यूमन क्लाउड, एंड करेंटली आई एम वर्किंग विथ फ्रेंच बेस्ड एमएनसी दैट इज ए सिस्टम। सो यहाँ मेरा जॉब रोल है सॉक एनालिस्ट का। और सॉक एनालिस्ट बेसिकली एक ऐसा जॉब रोल है जिसमें मुझे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ईमेल सर्वर्स और बाकी सारे जो बैकएंड पे सर्विसेज चल रही हैं, और किसी भी तरह की प्रोडक्ट सिक्योरिटी हमारे क्लाइंट साइड से जो हमें प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। सो तो ऋतिक भाई, आपने जैसे बताया कि आपने किसी और चीज़ से स्टार्ट किया था और ग्रेजुअली आप यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में आए हो, एक्सपीरियंस लिया है आपने। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे आया साइबर सिक्योरिटी में? क्योंकि इस फील्ड के बारे में ऐसा है कि हमें यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और जिस टाइम आपने स्टार्ट किया होगा उस टाइम तो कुछ भी नहीं होगा इसके बारे में। और इसके साथ में आपने अगर आया इंटरेस्ट, तो मतलब चूज़ करने का क्या रीज़न था, और कैसे-कैसे मतलब आपने अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाया? मतलब डिफिकल्टीज़ आई होंगी, क्योंकि कुछ भी रिसोर्सेज़ नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जब मैं स्कूल टाइम में था, तब तो मुझे बिल्कुल खुद ही नहीं पता था कि ऐसा कोई जॉब रोल एग्ज़िस्ट भी करता है। एक्चुअली स्कूल टाइम में मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे हैकिंग के बारे में बताया था, और उस समय मैं
थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व था। लाइक मैंने एक मूवी देखी थी रावण, उसमें जो कैरेक्टर था लूसीफर का, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था कि एक छोटा-सा बच्चा एक स्क्रिप्ट किडी टाइप का इतनी सारे टास्क कैसे कर रहा है और इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। तो उस समय मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं टेक्निकल चीज़ों को सीखूँ और जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोग्रामिंग हुआ, तो प्रोग्रामिंग में मैं जब देखता था लोगों को करता हुआ तो मैं सोचता था कि मैं भी सीखता हूँ, मुझे भी करना है। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता लगा कि एक तो चीज़ होती है कि आप कोड को कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो और एक उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना जो एक टोटली डिफरेंट पार्ट है। वहाँ से मैंने शुरू किया इस चीज़ के बारे में जानने का कि साइबर सिक्योरिटी आखिर क्या है, एथिकल हैकिंग क्या होता है और उसके लिए क्या-क्या लाइक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगती है, कैसे हम इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, कैसे हम जॉब ले सकते हैं एंट्री लेवल। तो मैंने अपने स्कूल टाइम से ही एथिकल हैकिंग के बारे में जाना, फिर उसके बाद एक 2015 में मिस्टर रोबोट करके वेब सीरीज़ आई थी। मैंने वो देखी तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि रियल लाइफ़ टूल्स क्या-क्या होते हैं एथिकल हैकिंग में जो यूज़ होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं। जैसे काली लिनक्स उसमें बताया है, कुछ टूल्स के बारे में बताया है जो ओपन सोर्स होते हैं जैसे वायरशार्क, बर्कसूट देन अदर रिकॉग्निटिव टूल्स लाइक एनमैप। तो यहाँ से बेसिकली मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि हाँ, एथिकल हैकिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद मैंने रोड मैप फ़ॉलो किया। जो भी रोड मैप होता है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा लेटर ऑन। तो बस यही एक पार्ट है जहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे आना है। ओके। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने एक रोड मैप फ़ॉलो किया था, तो क्या मतलब एक आप ओवरव्यू देना चाहो थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए कि रिसोर्सेज़ क्या यूज़ कर रहे थे आप? रोड मैप क्या था? एक जनरल ओवरव्यू ताकि कोई भी अगर जाना चाह रहा है, स्विच करना चाह रहा है इस साइबर सिक्योरिटी में, तो वो थोड़ा-सा आइडिया ले पाए। ओके श्योर। सो बेसिकली देखो मेरे टाइम तो रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि उस समय एक तो कोई इस फ़ील्ड में कॉमनली मिलता नहीं था। आज अगर आप ढूँढोगे लिंक्डइन पे, तो आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे, जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या अलग-अलग जॉब रोल्स में काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। कोई पेन टेस्टर है, कोई सॉक एनालिस्ट है, कोई जीआरसी करता है, कोई साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। तो उस समय तो बहुत ही मुश्किल होता था मेरे लिए ये सब ढूँढना कि ऐसे लोग मुझे मिल जाएँ जो सही गाइड कर दें और मिलते भी थे तो वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इतने बिज़ी रहते थे कि मुझे अच्छी तरह गाइड नहीं कर पाते थे। सो मैंने क्या किया कि एक यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो किया जिसका नाम है नल बाइट। उसको सब्सक्राइब किया और वहाँ से कुछ ट्यूटोरियल्स मैंने देखे, वो बाहर का यूट्यूब चैनल था। उसको मैंने फ़ॉलो किया नल बाइट को और फिर उसके बाद मैं उसके ट्यूटोरियल्स देखता था, प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास इतना अच्छा कंप्यूटर भी नहीं था। तो मैंने फिर वर्चुअलाइज़ेशन के बारे में जाना। तो वर्चुअल मशीन्स फिर मैंने बनाना शुरू की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेटफ़ॉर्म था ऑनवर्क्स करके उस समय, उसमें 15-20 मिनट के लिए काली लिनक्स की एक मशीन ऐसी मिल जाती थी। वो बेसिकली कुछ नहीं होता था, एक वर्चुअल सर्वर होता था, जो कि टेस्ट के लिए वहाँ के डेवलपर्स बना के रखते थे, तो उनको यूज़ कर सकते थे फॉर आवर टेस्टिंग पर्पस और पर्सनल यूज़। तो वहाँ से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना शुरू किया, उसको सीखा अच्छी तरह काली लिनक्स को। और अगर मैं रोड मैप की बात करूँ, अगर आज मैं इंडस्ट्री में हूँ और कोई फ्रेशर, कोई अगर स्टूडेंट है, उसे मुझे समझाना होता है, तो मैं यही कहता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छी तरह आने चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है, कैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है, किस तरह की टोपोलॉजीज़ वगैरह होती हैं, किस तरह की लाइक राउटिंग स्विचिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए पहले तो। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए विंडोज़ में, काली लिनक्स में, ताकि आप सारे के सारे टूल्स जो विंडोज़ और काली लिनक्स के हैं, पेन टेस्टिंग और सॉक में जो यूज़ होते हैं उन्हें अच्छी तरह यूज़ करना सीख पाएँ, जान पाएँ। सो आई थिंक यही एक प्रॉपर रोड मैप है फिलहाल तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम पेन टेस्टिंग के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि अवेलेबल हैं बहुत सारे। और ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो लैब्स होते हैं। और बर्ब सूट को प्रैक्टिस करने के लिए एक एकेडमी है, पोर्ट्स फिगर, वहाँ पे भी लैब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपकी कंपनी से रिलेटेड है। जैसे आप अभी बता रहे हो कि आप साइबर सिक्योरिटी में किसी एमएनसी में काम कर रहे हो कंपनी में, तो एग्जैक्ट क्या एक वर्किंग हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में होती है, जो जैसे हमें पता है कि बाकी फील्ड है जितनी भी, उसमें हमें एग्जैक्ट वर्किंग पता होती है कि लाइक हम डेटा साइंस की अगर बात करें मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें हुँ, तो सॉफ्टवेयर हम बिल्ड कर रहे हैं, तो एक जनरल एक आइडिया लग जाता है। बट साइबर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि हम कुछ एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं सेफ्टी हमारी कर रही है। मतलब आज के टाइम पे इंटरनेट में अगर आप देखोगे हैकिंग हुँ, वगैरह हुँ। जो चीजें हैं, तो
एग्ज़ैक्ट मतलब आपका क्या एक डेली रोल रहता है? ओके, सो मैं आपको अपने डेली रोल के बारे में बताता हूँ। वैसे तो देखो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं और जहाँ बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी मीन्स एवरीथिंग। चाहे वो आपका कोड वाला पार्ट हो, वेब एप्लीकेशन का पार्ट हो, आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका सर्वर हो या किसी भी तरह की क्लाउड सर्विसेज़, किसी भी तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग व्हिच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट वो वल्नरेबल हो सकती है। सो साइबर सिक्योरिटी मीन्स एवरीथिंग। सो इन माय जॉब रोल जो अभी मैं करंटली कर रहा हूँ, इसमें मैं सॉक एनालिस्ट हूँ। सॉक एनालिस्ट का काम बेसिकली ये होता है कि नेटवर्क में और सर्वर में जो बैकएंड सारी की सारी सर्विसेज चल रही हैं, उनमें किसी तरह की वल्नरेबिलिटी ना आए तो उसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। तो मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको कहते हैं सीम, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसमें अलग-अलग तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। इसके अलावा एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एक टेक्नोलॉजी होती है, ईडीआर कहते हैं जिसे, उस पे मैं काम करता हूँ। और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे डेटा लॉस प्रिवेंशन हुआ या नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो मैं उन सब पे काम करता हूँ और अगर कोई वल्नरेबिलिटी हम डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए मिटिगेशंस पे मैं काम करता हूँ और इन केस ऑफ एनी एस्केलेशन उस एस्केलेशन को हैंडल भी मैं करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मैं टीम भी सँभाल रहा हूँ। सो यही मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे करंट रोल में। ओके, तो जैसे आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाल रहे हो, उसमें मतलब अभी जो आप करंट में काम कर रहे हो, उसके लिए क्या-क्या स्किल्स आपने सीखी हैं? क्या-क्या रिक्वायर्स होती है? और अगर कोई एज़ अ फ्रेशर इस पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल में आना चाह रहा है, तो क्या वो आ सकता है? मतलब कंपनी इस प्रोफ़ाइल में फ्रेशर्स को ले लेती है? या फिर साइबर सिक्योरिटी में घुसने के लिए एज़ अ क्या फ्रेशर स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है? ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए बेसिक स्किल जो चाहिए, वो ये है कि हमें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको लाइक हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसके अलावा थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज़ आनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी करंट जॉब रोल की बात करूँ तो उसमें जो सबसे बड़ा मेनली स्किल देखा जाए, तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग से ही रिलेटेड है और इसके अलावा क्लाउड का एटलीस्ट हमको एक प्लेटफ़ॉर्म आना चाहिए। चाहे वो गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो जीसीपी हो लाइक चाहे वो जीसीपी हो, एडब्ल्यूएस हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो। तो अगर आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ में इन तीनों में कुछ भी आता है, तो आप सॉक एनालिस्ट बन सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क मॉनिटरिंग करने के लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। एज़ अ सॉक एनालिस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हर चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है। चाहे वो किसी तरह की सर्विसेज़ हो, चाहे वो किसी तरह का प्रोटोकॉल हो, चाहे वो किसी तरह का सेंसर हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी ऑनगोइंग एक्टिविटी जो आपके नेटवर्क में हो रही है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दैट्स इट आई थिंक। इसके अलावा तो आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स मिल जाएँगे। तो सॉक में ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर होता है, रैपिड7 और कुछ ओपन सोर्स भी होते हैं टूल, ग्रीनबोन होता है जो। तो ये सारे के सारे टूल्स आपको मिलते हैं आपके जॉब रोल में और ये वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि हर कंपनी अलग-अलग सॉल्यूशंस यूज़ करती है। अच्छा। तो थोड़ा-सा मतलब टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा हो गया है। लाइक बट चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मतलब ये क्लियर हो रही हैं कि नेटवर्किंग कहीं न कहीं गाइज़ आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो। और कोडिंग तो ऐसी चीज़ है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, रिलेटेड टू आईटी से रिलेटेड अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको कोडिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी। तो अभी ऋतिक भाई मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा एग्ज़ैक्टली। कि जैसे आपने ये बताया है कि सब कुछ स्किल्स वगैरह होती है, जॉब रोल भी ये होता है। बट कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या इसका फ्यूचर है भी? मतलब अगर अभी ये ट्रेंड कर रहा है साइबर सिक्योरिटी तो क्या कंपनीज़ आने वाले टाइम में इस रोल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अडॉप्ट करेंगी? तो एक तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइएगा एंड हुँ। इसके साथ ही में क्या कोई एक ऐसी स्पेसिफिक डिग्री है जो एक स्टूडेंट 12th के बाद जो क्लियर है मुझे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो वो उसको वो डिग्री करनी चाहिए ताकि उसकी जॉब आसानी से लग पाए या फिर ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है? ओके, सो मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर इंडिया में और ग्लोबली क्या है? पहले मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो अभी मोस्टली कंपनीज़ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हायर नहीं करती हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर आपने एक स्टार्टअप खोला है, तो आप एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को क्यों हायर करोगे? अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा नहीं है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नेटवर्क में या आपके सर्वर, तो आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को क्यों हायर करोगे? सो यहाँ से क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि देखो साइबर सिक्योरिटी जो जॉब रोल है,
बेसिकली वो उन कंपनीज़ के पास ही होता है जिनके पास या तो बहुत बड़ा डेटा है किसी क्लाइंट का या फिर अगर वो कंपनी किसी तरह के कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है लाइक आईएसओ 27001 सॉक 2 कंप्लायंस हुआ या फिर पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर किसी कंपनी का काम है कलेक्ट करना। जैसे अगर मैं कुछ कंपनीज़ के एग्ज़ाम्पल लूँ, वो ट्रांज़ैक्शंस करती हैं, पेमेंट्स करती हैं इनिशिएट बैंक से लेके क्लाइंट के बीच में, जैसे फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ। सो ये कंपनी फॉलो करती है एक तरह के कंप्लायंसेस वो पेमेंट कार्ड से रिलेटेड होता है। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है और ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड होता है। तो इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर कोई कंपनी अपने पास रखती है किसी यूज़र की, तो उसको कंप्लायंसेस लाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और एक मैं कंपनी हूँ, तो मेरे पास कंप्लायंस होना चाहिए पीसीआई सॉरी पीआईआई, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, तो वो पीसीआई कंप्लायंस लाएगा दैट इज़ पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए डिजिटल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, तो अलग-अलग कंपनीज़ उसको फॉलो करती हैं और कभी कोई कंपनी इस चीज़ को ब्रीच ना कर दे, इसलिए उनको कंप्लायंस लाने पड़ते हैं अपनी कंपनी में। तो एज़ ऑफ नाउ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ अभी मैं देख रहा हूँ, आईएसओ सर्टिफाइड हो रही हैं, तो धीरे-धीरे वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को हायर कर रही हैं। और ग्लोबली अगर देखा जाए आप बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में देखोगे तो वहाँ तो साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट हुआ या किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए या फिर किसी भी तरह के कंप्लायंसेस हुए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप उन्हीं लोगों को हायर करोगे बेसिकली जो उस चीज़ के बारे में जानते होंगे। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर इंडिया में और ग्लोबली क्या है? और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एक फ्रेशर इस जॉब रोल के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, तो फ्रेशर्स को नॉर्मली देखो कॉलेज से तो कोई लेना-देना होता नहीं है। अगर मैं किसी भी बैकग्राउंड से हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीकॉम बैकग्राउंड से भी हूँ, तब भी मैं साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ। अगर मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, तब भी मैं साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तब भी साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ। अगर मैं सेल्स में हूँ, लाइक अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, तब भी मैं साइबर सिक्योरिटी में आ सकता हूँ। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ही इतने सारे जॉब रोल्स हैं कि आप उस चीज़ को कहते हैं ना डिग्री स्पेसिफिक नहीं बना सकते हो। अगर कोई इंसान सेल्स करना जानता है, तो आपको पता है कि अगर एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? तो आपको एक इंसान बेचने वाला लगेगा, एक इंसान उसकी मार्केटिंग करने वाला लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे जॉब रोल साइबर सिक्योरिटी में खुद ही हैं कि सेल्स वाले भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, लीगल वाले भी आपको यहाँ मिल जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा डेवलपर्स भी आपको यहाँ मिल जाएँगे जो लाइक मैलिशियस कोड्स वगैरह रिव्यू करते हैं। इसी तरह के कहते हैं ना मैलिशियस एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करते हैं। तो डिग्री तो मैटर नहीं करती है, आप किसी भी चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हो। बस हाँ, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्या आखिर फंडामेंटल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, इंडस्ट्री में इस चीज़ का क्या वैल्यू है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और रही बात फ्रेशर्स के साइबर सिक्योरिटी में आने की, तो देखो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं ऑनलाइन जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करवाते हैं, जैसे यूडेमी हुआ, कोर्सेरा हुआ। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेशन जो वैल्यूएबल है फॉर अ फ्रेशर, दैट इज़ सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो कि ईसी काउंसिल कंडक्ट करता है। ये एग्जामिनेशन होता है एक तरह का। अगर इसको कोई पास करता है, तो फंडामेंटल लेवल उसका क्लियर माना जाता है इंडस्ट्री में। अगर कोई सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्जामिनेशन को पास कर लेता है, तो वो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए एलिजिबल होता है। लाइक उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं इंडस्ट्री में। ओके, तो काफ़ी अच्छे से ऋतिक भाई आपने एक्सप्लेन किया। मुझे भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिली जो आइडिया नहीं था साइबर सिक्योरिटी का। तो जैसे बेसिकली अभी होता क्या है कि एक डेटा एनालिस्ट फील्ड भी ऐसी है कि मतलब उसमें कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि सीएसई आईटी वाला ही जा सकता है। तो जस्ट लाइक डेटा एनालिस्ट की उसमें भी हर एक इंडस्ट्री में ओपन रहता है कि आपको अगर उस डोमेन की नॉलेज है तो आप उसमें एनालिस्ट बन सकते हो। सिमिलरली एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी का भी आपने बताया कि हर डोमेन के हिसाब से आपको इंडस्ट्री में जॉब्स मिल जाएगी इन साइबर सिक्योरिटी। तो अब इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है यस, क्योंकि करेक्ट। हमने ना काफ़ी सुना है कि ऐसा गवर्नमेंट जॉब में साइबर सिक्योरिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अभी गवर्नमेंट जैसे कोई भी पॉलिसी लाती है, कुछ भी लाती है तो वो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमने ऐसा सुना है कि पुलिस वगैरह जो हायर लेवल पे इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं प्राइवेट हुँ। कंपैरिज़न में? और अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट में भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो एक कैंडिडेट जो करियर बनाना चाह रहा है, उसे गवर्नमेंट चूज़ करना चाहिए या प्राइवेट चूज़ करना चाहिए? ओके। वेल जहाँ तक कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ कि गवर्नमेंट जॉब में साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेट जॉब में साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, तो मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं,
तो इंडिया में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे ऑफिसेज़ में आज भी ऑफलाइन पेपर वर्क ही होता है। किसी भी तरह का कहते हैं ना डिजिटलाइज़ेशन नहीं हुआ। अगर वो कुछ डिजिटल काम करते भी हैं, तो सारा का सारा काम वो थर्ड पार्टी वेंडर से करवाते हैं। लाइक अगर उन्हें एक वेबसाइट भी बनानी है, तो थर्ड पार्टी वेंडर से अपनी वेबसाइट बनवाएँगे। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई चीज़ चाहिए, तो वो थर्ड पार्टी वेंडर से ही कॉन्टैक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में तो साइबर सिक्योरिटी अभी बहुत कम है, डेवलप हुआ है और अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट जॉब्स में देखें साइबर सिक्योरिटी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जैसे कोई अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो मोस्टली आजकल हायर कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल पे। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर जो है जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उनमें कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसे रोल्स होते हैं। तो वहाँ पे भी अच्छा करियर बन सकता है, बट अपॉर्च्युनिटीज़ वही बता रहा हूँ उतनी ज़्यादा नहीं है जितना प्राइवेट में है। और अगर प्राइवेट जॉब्स में देखा जाए तो देखो, हर कंपनी में आजकल आपको लीगल कंप्लायंसेस लाने पड़ेंगे। तो जहाँ लीगल कंप्लायंसेस आएँगे वहाँ आपको उस चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा टेक्निकली क्योंकि अगर काम आपका टेक्निकल है, तो उस चीज़ को सँभालने के लिए आपको एक टेक्निकल बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑफ़िसेज़ की बात करूँ गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ की तो वहाँ पे तो देखो इतना टेक्निकल काम होता नहीं है आज भी सारा का सारा, ऑफ़लाइन लेन-देन होता है या जो भी पेपर वर्क होता है। बट यहाँ पे कॉर्पोरेट में अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 90% चीज़ तो डिजिटलाइज़ हो ही चुकी है हर जगह, हर कंट्री में। तो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं और यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में कम है। ओके, तो इसमें लाइक जैसे हम बात करें फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो अगर बाकी हम डिग्रीज और फील्ड्स कंपेयर करें, जैसे अभी इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा आता है कि अगर आपको टेक में जॉब चाहिए तो हाईएस्ट जो पेइंग जॉब्स है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आईटी रिलेटेड जॉब्स होती हैं। क्या साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम में एक लेवल हम कह सकते हैं कि उसको टक्कर दे सकता है, या फिर मतलब साइबर सिक्योरिटी भी अच्छा ऑप्शन है, अभी भी है या फ्यूचर में हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि सैलरी वाइज एक पोस्ट वाइज अगर हम बात करें ऑन द डाउन द ईयर, अगर हम देखें 5 साल 6 साल अगर कोई काम कर रहा है तो कहाँ तक वो एक लेवल अचीव कर सकता है? ओके। सो हर जॉब रोल की तरह साइबर सिक्योरिटी में भी 3 तरह की हायरार्कीज़ होती है लाइक अगर कोई फ्रेशर होता है, एंट्री लेवल जॉब्स करता है, कोई मिड सीनियर लेवल है तो वो सारे के सारे टीम मैनेजमेंट के काम करेगा। और अगर हायर लेवल जॉब्स की बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी में भी बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे टेक फील्ड में होता है कि एक सबसे हायर लेवल पे हायर अथॉरिटी पे सीटीओ बैठा है, तो ऐसी साइबर सिक्योरिटी में भी एक हायर अथॉरिटी होती है जिसको कहते हैं सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग लेवल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करता है साइबर सिक्योरिटी में तो मोस्टली जो कंपनीज अच्छा पे करने वाली होती है वो 6 एलपीए टू 7 एलपीए एक फ्रेशर को देती है साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल में। और अगर आप एक पेन टेस्टर हैं लाइक वेब एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे आपको एक डेवलपर की ही तरह उसको बिल्कुल कॉम्पिटेट करके ही रखना पड़ता है डेवलपर को। लाइक यहाँ पे वो कोड कर रहा है तो आपको उस कोड को सिक्योरिटी के टर्म्स में डिबग करके उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है। तो वो काम कंपेयर टू दूसरे जॉब रोल जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी में जैसे सॉक हुआ या फिर अलग-अलग चीज़ें हुई, तो उसके कंपैरिज़न में वो चीज़ ज़्यादा टफ होती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी है, तो वो हमें मिल भी जाएगी, बाद में पता लगता है कि वो फ़ॉल्स पॉज़िटिव है या फिर वो डुप्लीकेट बग है जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। तो पेन टेस्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब रोल है साइबर सिक्योरिटी में, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वेल पेड जॉब रोल्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सॉक की बात की जाए, तो सॉक में भी बजट सेम ही होता है। और यहाँ पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा होती हैं। पेन टेस्टिंग में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। बट सॉक में ऐसा है कि आपको हर चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हैंडल करने पड़ेंगे, क्लाउड सर्वर्स भी हैंडल करने पड़ेंगे, डेटा लॉस प्रिवेंशन की चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी आपको करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करके मिटिगेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे आपका काम डिटेक्ट और मिटिगेट करना होता है। लाइक ढूँढो और उस चीज़ को मिटिगेट कर दो। तो सॉक में ऐसा होता है और पेन टेस्टिंग में ऐसा होता है कि ऑलरेडी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है या फिर कोई अगर डिवाइस है वो होस्ट हो चुका है वेबसाइट पे, उसको आपको पेन टेस्ट करके उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इसके अलावा अगर दूसरे जॉब रोल्स में देखा जाए जैसे गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस, तो उसमें भी अच्छा खासा पे करते हैं 8 एलपीए टू 10 एलपीए। और बाकी जो जॉब रोल्स होते हैं सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, जो
साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होते हैं, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन बना रही है, उस चीज़ को कैसे इंडस्ट्री में सेल करना है, कैसे वेंडर्स से बात करनी है, वेंडर मैनेजमेंट कैसे करना है। तो वो पूरा का पूरा जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जॉब रोल आ जाता है साइबर सिक्योरिटी में, उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसमें भी कंपनीज़ बहुत अच्छा पे करती हैं। तो अब मिड सीनियर लेवल की बात की जाए, अगर कोई 5-6 साल काम कर लेता है, तो उसकी सैलरी एटलीस्ट 20 एलपीए टू 25 एलपीए तो होती ही होती है। ओके। तो जस्ट लाइक अदर फील्ड ये भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप अपना एक अच्छा करियर देख सकते हो वेदर यू आर कम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉलेज लाइक कोई से भी आप डिग्री से आ रहे हो कौन से भी कॉलेज से आ रहे हो एज पर ऋतिक भैया इन्होंने काफी काम भी किया है कंपनीज में एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपको ये चीज से सोचने से मतलब नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी से आ रहा हूँ या इस कॉलेज से आ रहा हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में तो जो रिसोर्सेज यहाँ पे ऋतिक भैया ने बताए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा बाकी चीजें तो वो आप फॉलो करके डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो अपना करियर देख सकते हो तो ऋतिक भैया जैसे आपने यहाँ पर चीजें काफी देखी हैं जॉब्स आपने करी है बट एक अब आती है फ्रीलांसिंग की टाइम की आज के टाइम कोविड के टाइम से हम देख रहे हैं जब से सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम हो गई है काफी सारे एक एक्स्ट्रा हमारा जो टाइम है वो निकल के आ रहा है और इसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए काफी सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है और हर एक चीज में फ्रीलांसिंग हो रही है तो क्या साइबर सिक्योरिटी में भी फ्रीलांसिंग पॉसिबल है और आपका अगर जो फ्रीलांसिंग में कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर अगर कोई प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है तो वो फ्रीलांसिंग में भी अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करके अच्छा खासा ग्रो कर सकता है ओके ऋषभ, सो अभी अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो फ्रीलांसिंग तो यहाँ पे बहुत पहले से हो रही है। लाइक अदर जॉब रोल्स में फ्रीलांसिंग शायद शुरू से नहीं होती थी, बट साइबर सिक्योरिटी एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें शुरू से ही फ्रीलांसिंग होती थी। क्योंकि पहले यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बहुत सारे बग बाउंटी हंटर्स के बारे में आपने सुना होगा जो बग हंटिंग करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे हैकर वन हुआ और बाकी सारे बग क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स देते हैं उनके क्लाइंट्स के लिए, ताकि जो ओपन सोर्स काम करने वाले बग बाउंटी हंटर्स हैं, उन वेब एप्लीकेशन में, उन नेटवर्क में, या फिर जो भी टारगेट दे रखा है उनके क्लाइंट का, उनको पेन टेस्ट कर पाएँ और उसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके उनको बग्स वगैरह निकाल के दे दें। तो यही एक तरह की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी होती है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, जिससे वो बिना जॉब किए भी एक बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको देखो अपने अकॉर्डिंगली काम करना होता है। लाइक आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपके पास किसी तरह के टारगेट्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे अगर आप उस टारगेट को एक्सप्लॉइट कर देते हो जो दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, तो अलग-अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलता है, उन सारी कंपनीज़ के थ्रू। तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब मैं पेन टेस्टिंग करता था, तो बग क्राउड पे मैं करता था पेन टेस्टिंग, तो वहाँ पे 2 टारगेट्स मैंने सिलेक्ट किए थे और उनमें मैंने बग्स फाइंड किए थे, तो उनके लिए मुझे बाउंटी मिला था। तो फ्रीलांसिंग में एक तो ये चीज़ मैं करता हूँ, और दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि अगर मेरे जॉब रोल से रिलेटेड मुझे कुछ लगता है कि नई चीज़ मार्केट में आ सकती है, या किसी तरह का मुझे रोड मैप शेयर करना है, या फिर किसी तरह की अगर मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ में, फॉलोअर्स के साथ में, तो मैं ब्लॉग राइटिंग करता हूँ। तो ब्लॉग राइटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे मीडियम हुआ, गिग्स फॉर गिग्स हुआ। सो ये प्लेटफ़ॉर्म्स भी एक तरह के अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अगर यहाँ पे आपके कंटेंट को एक अच्छा आउटरीच मिलता है, तो डेफिनिटली दे विल पे यू। और फ्रीलांसिंग में इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स अलग-अलग कंपनीज़ हायर करती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि लोग जो इतने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, बट साइबर सिक्योरिटी का बेसिक नॉलेज दूसरों को देना चाहते हैं, तो दे आर वर्किंग एज़ अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग का तरीका है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, कि आप अगर दूसरों को अवेयर कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो उस चीज़ के लिए भी कंपनीज़ पर इवेंट पे करती हैं कंसल्टेंट्स को। ग्रेट तो ये तो कुछ आपने मतलब ऐसा बताया है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा एक नई फील्ड ही निकल के आ रही है नई पूरी एक दुनिया निकल के आ रही है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं छोटे छोटे लेवल पे जहाँ पे आप अपना एक करियर पूरा स्टैब्लिश कर सकते हो अपनी एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो उस स्पेस में और अभी जैसे कंपटीशन इतना नहीं है साइबर सिक्योरिटी में इंडिया में स्पेशली काफी कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज की नॉलेज रखते हैं तो ये एक बेटर टाइम है
अगर आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में तो आप यहाँ पे करियर बना सकते हो। तो बहुत मजा आया ऋतिक भाई आपके साथ बात करके, और आई होप सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर करे होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हो फ्रेशर्स के साथ या कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो अभी अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, उनको आप अगर कुछ टिप्स देना चाहते हो तो वो आप बता सकते हो। श्योर। तो अगर मैं मेरी तरफ से टिप देना चाहूँ कुछ भी, तो सबसे बड़ी टिप यही है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है। आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि लाइक कॉलेज रैंक या आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, टियर 1 कॉलेज है, टियर 2 कॉलेज है, टियर 3 कॉलेज है, डज़न्ट मैटर। आप किस बैकग्राउंड से आते हो, जैसा कि आपने पहले बताया कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप क्या डिग्री कर रहे हो, ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, सो मैं साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा सकता हूँ, या फिर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मेरे कलीग्स ऐसे हैं जो अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं और आज वो मेरे साथ ही सेम जॉब रोल में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि देखो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अब तो साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो आपको ट्यूटोरियल देंगे और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो उनमें से कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे ट्राई हैक मी हुआ, हैक द बॉक्स हुआ, कोड्स वगैरह के लैब्स होते हैं जो, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इंडस्ट्री में किस लेवल का काम होता है, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के टास्क हमको मिलते हैं। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी आपके करियर के लिए फिट है या नहीं। तो इसके अलावा अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो मैंने बताया था, अगर कोई पेन टेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो ओएससीपी कर सकता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेशन होता है। मैं खुद अभी उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। सो यही बेटर ऑप्शंस हैं साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपको आना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही और साथ साथ आपका मोटिवेशन, आपकी विल पावर्स भी आपको स्ट्रांग बनेंगी उस चीज के लिए। ग्रेट ग्रेट। सो गाइज आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और डेफिनेटली आपने नोट भी किए होंगे। पॉइंट्स नहीं किए हैं तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके डायरी लेके पेन लेके नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। और अभी इंडिया में आने वाले 5 से 10 सालों में ये फील्ड बहुत ग्रो होने वाली है। काफी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बने हैं, और धीरे धीरे जब ये स्टार्टअप्स बड़े लेवल पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन सभी को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड पड़ने वाली है। तो आई होप आप सबको पूरा पॉडकास्ट यहाँ पे क्लियरली समझ आया होगा। चीजें कितनी समझ आई हैं इसको जानने के लिए आपको एक लाइक करना पड़ेगा। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोगों ने पॉडकास्ट को अच्छे से देखा है, चीजों को समझा है। और ऋतिक भाई के जो सोशल अकाउंट्स हैं वो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक्डइन जो है इनका वो मैं शेयर कर दूंगा, आप इनके साथ पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है। और इसी के साथ में आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट चेकआउट नहीं करे हैं जिसमें मैंने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ प्रोफेशनल को, ताकि कोई भी फील्ड ऐसी ना बचे जिसमें आप लोगों को ये शंका रह जाए कि हाँ अब यहाँ पे हमारा करियर नहीं बन सकता या बन सकता है। मतलब आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप अगर ग्रो करना चाहते हो लाइफ में तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट सीरीज आपके काफी हेल्प करने वाली है। रियल इंसर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के वो इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर से जाना। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।